जय श्री राम गाइस, राधे राधे। आज हम सीखेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक हम लिक्विडिटी के शिकार हो गए। क्या होता है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का कोई पहली बात तो कोई शिकार नहीं होता है। लिक्विडिटी इज स्विंग लो, और या फिर लिक्विडिटी को हम एक सब बहुत इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आपका जहाँ पे एसएल था। अब बात करो, जैसे कि आपको पहले मैं एक नॉर्मली डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये एक और कैंडल आता हूँ, जैसे ये क्या कहते हैं, ये आपकी 4 रेड कैंडल्स है, ठीक है। ये जो है रेड कैंडल, इसका जो ये विक है, इसके लो पे आपने अपना एक एसएल लगा दिया, ठीक है। ये आपका एसएल है। अब मार्केट क्या करता है, नीचे आ रहा है, आ रहा है, एक और कैंडल बनाया, आया। अब यहाँ पे आपने बाय किया, आपके साथ और लोगों ने भी आपको यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत होगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर। तो मार्केट यहाँ आया, इसने एक रिजेक्शन बना के ऊपर चला गया। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स बहुत से थे, बाइंग प्रेशर बहुत था। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से ऊपर चला गया। ये होती है लिक्विडिटी। यहाँ लिक्विडिटी थी, मार्केट आया नीचे, बाइंग प्रेशर ऊपर की साइड। नहीं तो दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि यही बड़ी कैंडल जो रेड बनी, ग्रीन बनी थी, वो बन जाती रेड। उसे कहते हैं आप लिक्विडिटी का शिकार हो गए। मतलब लिक्विडिटी होता है आपका एसएल हंट करने जो आता है, मेनली ये ऐसे करके गिर गया। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, लाइक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ये लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लाइक यहाँ से लेके इनका टारगेट यहाँ तक का है, इतना। अब मार्केट सीधा तो नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। ऐसे 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 करके जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, हमें एंट्री लेना होता है, तो कोई इस स्विंग के नीचे एंट्री बना लेगा, कोई इस स्विंग के नीचे एंट्री बना लेगा, कोई इस स्विंग के नीचे एंट्री बना लेगा, कोई इस स्विंग के नीचे एंट्री बना लेगा। अब सब लोग बाइंग पे हैं, सबका बाइंग प्रेशर है, मार्केट उठे जा रहा है, उठे जा रहा है, उठे जा रहा है, उठे जा रहा है। लेकिन मार्केट हमारे पैसों से नहीं उठ रहा। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो मार्केट उसके पैसे जो प्रेशर है उससे उठ रहा है। अब उन्होंने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी कर ली बुक। अब मार्केट को चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे आएगा मार्केट में? ये जो पेंडिंग एसएल्स हैं, जो आपके ऑर्डर्स हैं, इनको जब वो लेगा, उनके एसएल हिट करेगा, तभी तो मार्केट में वॉल्यूम आएगा, मार्केट में पैसा आएगा। तो अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशन बुक करी, मार्केट सीधा नीचे आता है, ये पहले लिक्विडिटी हंट करी, कैंडल बनाएगा, उसका हल्का सा ऊपर जाएगा, पुल बैक, फिर नीचे आएगा। अब इन दूसरे स्विंग लो के लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक, फिर ये तीसरे स्विंग के लिक्विडिटी ली, तीसरा लिया, फिर पुल बैक। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बाइंग प्रेशर था, तो हल्का से पुल बैक तो बनते हैं। फिर नीचे आएगा, फिर इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक। तो हमें कहता है भाई हम तो लिक्विडिटी का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि तुम स्विंग लो पे थे, तुम्हारा बायस गलत था। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह होते, जैसे वो ऊपर जाए तो आपने बाइंग की होती, यहाँ टारगेट हेड तो ठीक है, लेकिन आपका जो एसएल था वो गलत जगह था। मार्केट सेलिंग के डायरेक्शन में, आप बाइंग के डायरेक्शन में आपने स्विंग लो के नीचे डाला, जहाँ पे सबका एसएल है, तो मार्केट तो उसको हंट करेगा ही करेगा ना भाई। मार्केट तो उसको हंट करेगा ही करेगा, सबको पता है। अब ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम के समय समझाया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक इसको चार्ट पे कैसे देगा, लाइक चार्ट पे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो भाई सब, ये तो चलो ठीक है, तुमने समझा दिया। अब हमें थोड़ा चार्ट पे देखो हार्दिक भाई। अब जैसे कि इस पर देखो, मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बुलिश है, यहाँ से मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। तो एक लाइन हम इसके करते हैं, ये ड्रॉ, ठीक है। ये है स्विंग लो पहला, ये है दूसरा स्विंग लो, ये हो गया आपका तीसरा स्विंग लो, ये हो गया आपका चौथा स्विंग लो, और ये हो गया आपका पांचवा स्विंग लो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट बैंक का जो भी उनका टारगेट होगा, सपोज करो उन्होंने यहाँ पे सारी बुकिंग कर ली, बड़ी सी रेड कैंडल आई, यहाँ पे जो लेटेस्ट स्विंग होता है वहाँ पे बाइंग प्रेशर था, थोड़ा थोड़ा उठा उठा, क्योंकि ऑब्वियसली बाइंग प्रेशर था। बड़ी सी रेड कैंडल बन के इसको तोड़ा, दूसरा स्विंग लो तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, पांचवा तोड़ा। ये देखो, एक ही बारी में सबके ऐसे जो थे सारे पेंडिंग ऑर्डर कट 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 कट। पेंडिंग लिक्विडिटी जहाँ भी होती है वहाँ पे सेलिंग बहुत जल्दी आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट को सबके ऐसे लेने होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आएगा ना। अब जैसे ही यहाँ पे लास्ट स्विंग की सबकी ले ली, मार्केट में वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया तो मार्केट फिर वापस सब ऊपर जाने लग रहे हैं। ये देखो धीरे धीरे करके ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। अब इसको भी रिटेस्ट करेगी, फॉर श्योर मार्केट नीचे आएगा। और देखते हैं, और एग्जांपल देखा हो यार, और एग्जांपल देखते हैं। चलो सपोज करो आप यहाँ सेलिंग में थे, ठीक है।
आपने मार्केट को सेल किया, आप भी सपोज़ करो आप भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह हो, आपने इसको यहाँ से सेल किया, ठीक है, आपने अच्छी सेलिंग कैप्चर कर रहे हो, ये आपका पहला स्विंग अब हाई लो वाला रही है, पहला ले लिया, ठीक है, आपने ये भी लो वाला यहाँ से भी कैप्चर कर लिया, वैसे आपका यहाँ पे ऐसा लग जाता फॉर श्योर, ये होता, ये होगा आपका एक ये लो हाई, लो हाई, ये लो हाई, आपने यहाँ भी ले लिया, चलो बढ़िया है भाई, एक आपने यहाँ भी ले लिया, ठीक है, यहाँ कर दिया, बड़े लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ली, फिर इसकी ली, अब क्या कहते हैं ये देखो इसकी भी ली, इसकी भी ली, लाइक लिक्विडिटी वो सब एक हाई हाई इसकी लेता है, क्यों? क्योंकि जब तक वो यहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेगा, आपके एसएल हंट नहीं करेगा, तो भाई मार्केट में वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम नहीं आएगा तो मार्केट मूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हमें ये होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज़ नथिंग। अगर मार्केट बुलिश है तो जो आपका स्विंग लो होता है वो, अगर मार्केट बेरिश है तो वो जो आपका लोअर लो बनता है उसका आपका लो। तो आपको जब भी दिमाग में लेके चलना है, अगर आपको ट्रेंड देखना है, मैं आपको सच बताऊँ, अगर मार्केट बुलिश है चलो तुरंत, लेकिन अगर आपकी लिक्विडिटी लेटेस्ट वाली हंट हो जाए तो समझ जाओ मार्केट हंटिंग मोड में आ गया, ये सारी लिक्विडिटी लेगा। गोल्ड में ऐसा नहीं होता, गोल्ड में थोड़ा अलग होता है क्योंकि गोल्ड इतना जल्दी गिरता उठता नहीं है, स्टेबल कॉइन है। बीटीसी में भी अगर आप देखोगे, बीटीसी में भी सेम होता है। लाइक अगर आप 1 घंटे का चार्ट दिखा दो, 2 घंटे का चार्ट दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, लिक्विडिटी यस गाइस, हाँ सॉरी फॉर थोड़ा सा नेट चला गया था। तो गोल्ड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज गोल्ड में इतना इजीली फॉल नहीं आता है गाइस। मेनली ये करेंसी पेयर्स होता है गोल्ड में ना, फिर 1 मिनट में जो लिक्विडिटी हंट होती है ये सब होता है गोल्ड में। लोग मेनली स्विंग ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, करेंसी हो गई। अब लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम लोग बिटकॉइन में समझते हैं, ठीक है। सपोज़ करो आप बिटकॉइन में यहाँ सेलिंग में हो, ठीक है, लाइक दिस इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। इंस्टीट्यूट सेलिंग यहाँ से आई, आप लोगों ने भी यहाँ से सेल पकड़ा तगड़ा, ये देखो यहाँ भी आप लिक्विडिटी हंट। जब भी लिक्विडिटी हंट होती है एक बड़ी कैंडल बनती है हमेशा हमेशा, ये देखो लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी हंट, ठीक है। अगर आप देखोगे आप यहाँ पे लिक्विडिटी का शिकार बन गए और लिक्विडिटी हंट हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करें, लाइक क्या अगर एक आप और मैं इंसान हूँ तो क्या करना चाहिए? वेट देखा करो कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है, उनके एसएल्स कहाँ हैं, उनके साथ चलो। जो हायर लोज होते हैं वहाँ पे एकदम टाइट एसएल रखा करो, पता है कि, या फिर वेट करा करो, लाइक एकदम से ना घुसो। अगर आपको लगता है कि लास्ट वाला लो तोड़ दिया है, एक पुल बैक ले रहा है, तो अगर आपने यहाँ एक एंट्री बनाई होती है इस ग्रीन कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपका एसएल होता है, अचीव करती है सारे टारगेट्स, तो कंफर्मेशन का वेट क्या करो, ऐसे कहीं भी अपने एसएल ना लगाया करो। आप लोगों को लगता है कि स्विंग लोज आर गुड, ठीक है, स्विंग लोज आर गुड टारगेट्स, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। लाइक अगर आप एक स्कैल्प कर रहे हो तो ठीक है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का क्या सीन है क्या नहीं। अगर आप थोड़ा सा और पीछे देखोगे तो ये देखो, यहाँ देख लो, एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल है, देखो ये भी हंट हुआ, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये हंट नहीं हुआ भाई, तो ये देखो ये यहाँ नहीं हुआ, यहाँ से सेल ऑफ हो गया तो यहाँ हंट हो गया, ठीक है। ये देखो ऑल टाइम हाई है, आई गेस, हाँ ऑल टाइम हाई है, अभी रह गया, ऑल टाइम हाई पे आ ही रहा है। ये देखो हर एक लेवल, हर एक लिक्विडिटी मार्केट उस पर आता है। क्यों आता है मार्केट, क्यों आएगा नहीं? अब एक बात समझो ना, यहाँ आपका पैसा लगा है, अगर आप पैसा खोगे तभी तो मार्केट मूव करेगा ऊपर, नहीं तो मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा भाई। मार्केट आएगा, यहाँ आपके एसएल लेगा, उसके बाद एक मूव देगा ऊपर या नीचे, जो भी उसका रिजेक्शन है एरिया वगैरह। तो थोड़ा मार्केट के चीज़ों को समझो, आपका पैसा लेगा तभी तो मार्केट मूव करेगा। इसलिए बड़े लोगों के साथ खेलो, क्यों? क्योंकि वो मार्केट को हिलाते हैं। तो ये चीज़ है। आई होप आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बताना, फिर से एक टॉपिक पूरी वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं खुद के पूरे डायग्राम्स वगैरह जैसे मैंने पहले बनाया था ऐसा बना के आपको भेजता हूँ, ठीक है। कीप लर्निंग गाइज, आपके लिए मैं ऐसा डेली कंटेंट अब लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। नेक्स्ट जहाँ तक है मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं, बाकी देखते हैं। टिल देन टाइम बी प्रॉफिटेबल गाइज, ट्रेड सेफली, बाय गाइज, राधे राधे।